इमारत है सहकार नगर में, उसमें आपका नाम आ रहा है कि इनलीगल बांधकाम में आपने आपका हाथ है, संरक्षण है, आपने आशीर्वाद दिया। ऐसा कौन बोले? सुदेश चौधरी। मैंने आपको बोला था ना, ये हारेगा करके और इसको हराऊंगा। 2016 में पूरे बिल्डिंग को क्रैक गया था 6 साल में। आज हम लोग ने ऑडिट किया है ना, तो ऑडिट में रिपोर्ट क्या है मालूम है क्या? वो बिल्डिंग का सैंक्शन ग्राउंड+2 है, उसमें ग्राउंड+4 ठोका है और वो एक सीसी के ऊपर 27 बिल्डिंग ठोकी है। कौन पुलिस वाले ने कैसी फाइल बंद की, वो फाइल है पूरी मेरे पास। अनधिकृत बिल्डिंग बनाई, फिर इसमें खुद की अधिकृत बिल्डिंग बनाई, उसमें स्कूल कॉलेज दिखाया। शुभम चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पे, सुदेश चौधरी के नाम पे सीसी है। आज तुम महानगर पालिका में जाओ, आप आओ, मैं पूरी फाइल दिखाता हूँ। जरा भी आपको मिलेगा नहीं, शुभम चैरिटेबल ट्रस्ट ही नहीं है। वो जो बिल्डिंग है ना दत्ता भांबड़े की, सहकार नगर, उसके ऊपर 2012 में गुना दाखिल हुआ है। शुभम चैरिटेबल ट्रस्ट उसका दिखाया है और उसके नाम पे प्रभाकर चौधरी के नाम से है। जिनके घर शीशे के हैं वो दूसरे घर में पत्थर नहीं मारते। इस तरीके से माहौल चल रहा है, इस पर आपका क्या स्पष्टीकरण? उन लोगों को कहना है कि अब घर खाली करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। एक ऐसा व्यक्ति हमारे साथ उपस्थित है जिसका नाम है प्रमोद मुकुंद दलवी। आइए उनसे बात करते हैं उस विषय पर जो अभी हाल ही में सहकार नगर में एक इमारत के थोड़ा सा उसका मलबा गिरने की वजह से तमाम लोग डर गए और कई लोगों ने तो खासकर ये कह दिया कि इमारत खाली की जाए। हालांकि प्रशासन ने भी उनको आदेश दिया है, लेकिन इस सब के बीच में एक बयान सामने आया है जिसमें प्रमोद मुकुंद दलवी का नाम उस इमारत के निर्माण, फ्लैट बेचने आदि तमाम अलग अलग हिस्सों में आ रहा है। उस विषय पर आइए इनसे जानते हैं कि उनका ये नाम सामने आ रहा है, जिन्होंने आरोप लगाया है सुदेश चौधरी जी ने। आइए जानते हैं इस पर उनका पक्ष क्या है और जानते हैं कि इस पूरे मामले के पीछे की हकीकत क्या है। सबसे पहले आपको नमस्ते। नमस्कार। कैसे हैं आप? बस मजे में। क्या कहेंगे, एक इमारत है सहकार नगर में, उसमें आपका नाम आ रहा है कि इनलीगल बांधकाम में आपने आपका हाथ है, संरक्षण है, आपने आशीर्वाद दिया। ऐसा कौन बोले? सुदेश चौधरी। मैंने देखा वो क्लिप। हाँ। ऐसा है दीक्षित जी, वो बोलते हैं ना, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। मैंने आपको बोला था ना, ये हारेगा करके और इसको हराऊंगा। ऐसा है, उम्र हो गई अभी, रात को पीना खाना, फ्रस्ट्रेट हो गई वो। ये उम्र में होता है। उनको एक अच्छे डॉक्टर की सलाह है दिमाग की, नहीं तो फिर चाहिए तो मैं पुराना दोस्त हूँ, मैं एक अच्छा डॉक्टर देने की मेरी ताकत है। लेकिन ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनको स्मृति भंग हो गया है, उनको बातें याद नहीं रहती है। वो इसमें क्या सच है आप बताइए। अधूरी बात बताते हैं पत्रकारों को। अच्छा, आप सबसे पहली बात, दत्ता बबनराव भांबड़े और दिगम बबनराव भांबड़े, ये कौन? ये लोग जो थे ना, सुदेश चौधरी से मेरी पहचान इन लोगों ने करा की थी। एक बार वो सुदेश चौधरी को मेरे पास लेके आया था, 2000 लेकर आए थे 2007 के पहले के बाद। फिर दूसरी मुलाकात मेरी सुदेश चौधरी अरे उस समय तो वो नगर सेवक थे, एक और अरे था। मेरे 2013 तक वो मेरे होटल में आते थे। ऐसी जगह पे अभी क्या बोलो मत, छोड़ो, अभी बोलना पड़ेगा क्योंकि उनको याद नहीं है ना, अभी उनको याद दिलाना पड़ेगा। वही दत्ता भांबड़े ने मेरे को उनसे पहचान की, तभी मैंने ये बंगला उनसे लिया। और एक बिल्डिंग में पीछे 4 फ्लैट थे मेरे, और एक बंगला भी। वही पार्टनर है, उनके पार्टनर क्या है, और ये पार्टनर है बाकायदा ऑफिशियली पार्टनर। कौन? सुदेश चौधरी। अच्छा, उनके नाम था ये इस इमारत की, ये इमारत और ये बंगलो श्वेत उनसे ही लिया मैंने। दत्ता भांबड़े 2010 के पहली महानगर पालिका के इलेक्शन में सुदेश चौधरी का रोज के प्रचार खत्म होने के बाद प्रचार में आप उधर के वीडियो निकाले, हर प्रचार में वो दत्ता भांबड़े रहता था, उसका भाई रहता था, उसकी टीम रहती थी, मैं भी रहता था। उसके वजह से पहचान मेरी उसकी वजह से है। फिर उसके बाद में रात को लोगों को खाना पीना सब दत्ता भांबड़े अरेंज करता था। दत्ता भांबड़े ने ड्राई डे के पहले खुद के घर में लाके लोगों को, जो कार्यकर्ता को ड्रिंक्स देना पड़ता ना, उसका स्टॉक रखा था। अच्छा, अब दत्ता भांबड़े कहाँ रहता है कहाँ नहीं उसको सब मालूम, इसके लिए है। दूसरी बात, वहाँ पे 5 बिल्डिंग नहीं है, टोटल 9 बिल्डिंग है मेरे ख्याल से। 9 में से 5 बिल्डिंग दत्ता भांबड़े को सुदेश चौधरी ने खुद दिए, जगह मालिक से लेके। तो कार्यकर्ताओं को ड्रिंक देना पड़ा तब? हाँ, देते थे लोग। हाँ, हर एक दिन। वो तो कहते नहीं, ये सब काम नहीं, साफ बड़ा। अरे मैं हूँ उसका विटनेस हूँ, छोड़ो। उसके बाद में वो 5 बिल्डिंग में से दत्ता भांबड़े ने एक बिल्डिंग कोई संतोष राठौड़, संजय राठौड़ या किसी को दिया था, और 4 बिल्डिंग पप्पू सोनार करके 3 बिल्डिंग उसको दिया और एक बिल्डिंग संजय सालुंके को दिया। वो टोटल निर्माण करने के लिए। हाँ, टोटल प्रोजेक्ट है ना वो सुदेश चौधरी का है। और पूरे दुनिया को मालूम है, सहकार नगर
फूलपाड़ा, गांधी चौक, इधर जितना भी आना, लेकिन ऑन पेपर नहीं है ना वो। अरे सब सुथरा वही है। दूसरी बात, देखो मैं फाइनेंसर हूँ, मैं सस्ते में माल लेता था। मैंने भी ये बंगला सस्ते में लिया क्योंकि मैंने उसको जगह नहीं देखे, मैंने उसको पैसा दिया था। वैसे फ्लैट मैंने लिए, जगह देखे बिना मैंने फ्लैट लिए थे। उसके हिस्से का जो माल था सुदेश चौधरी का, वो माल मैंने कम रेट में बिकत लिया था सुदेश चौधरी के पास से। लेकिन ऐसा वो पेपर पे नहीं आता है, दत्ता भांबड़े को है। तो दत्ता भांबड़े ये करता था, बिल्डर वो है। दूसरी बात, मैं कोई बिल्डर था नहीं। और दूसरी बात ऐसी है कि वो जो कल आदमी मेरा नाम ले रहे ना, वो सुदेश चौधरी के ऑफिस में काम करता था। उसकी माँ सुदेश चौधरी के पार्टनर के घर में घर काम करती है। और सुदेश चौधरी का जो मैंने माल लिया था ना, सुदेश चौधरी ने वही रेट में उसको बेचने के लिए बोला था। इसलिए वो बोल रहा है ना, दलवी को पैसा दिया। पैसा मेरे को नहीं, दत्ता भांबड़े के थ्रू ही मेरे को पैसा आया है, लेकिन मेरा कोई रोल नहीं है। मैंने पैसा सुदेश चौधरी को दिया है। मैंने फ्लैट बिकत लिए उसमें। आज भी एक विंग में और 2 विंग में मिलके 6 फ्लैट मैंने बेचे नहीं है। आपने फ्लैट खरीदे ना निर्माण करने इधर के, ऐसा बनाने इधर ऐसा में? नहीं, इधर ऐसा नहीं। वो संजो गेंदे का जो ऑफिस था ना, वो बिल्डिंग में भी मैंने फ्लैट उसका ऑफिस खरीदा। मैंने ऐसा सस्ते में मिलता है तो मैं खरीदता हूँ। ये वसई विरार में ऑफिशियली ना ऑफिशियली मैंने कम से कम 30-40 मेरे फ्लैट मैंने खरीदे और गाले खरीदे हैं, जो मेरा रेंट पे घर चलता है। वही कोई काम नहीं, घर चलता है और मुंबई का रेंट आता है, उसके ऊपर घर चलता है। दूसरी बात, सुदेश चौधरी को ये मालूम नहीं है कि ये बिल्डिंग जो है ना, ये बिल्डिंग वो बोल रहा है ना काम का घटिया काम, ये वो जाने दत्ता भांबड़े जाने। लेकिन इस बिल्डिंग का नाम श्वेत प्लाजा। ये श्वेत प्लाजा उनके बच्चे का ही नाम है और आगे शुभम है करके। तो ये बिल्डिंग 2010 में हम लोग को पोजीशन दिया है। जाओ बिल्डिंग में के लोगों को पूछो, जाओ। नहीं देखा है, अभी बहुत अभी मैंने आपको दिखाया ना, हालत खराब, बहुत हालत खराब। एक साइड से बिल्डिंग कम से कम 1 फुट धंस गई है। कम से कम 2016 में पूरे बिल्डिंग को क्रैक गया था। 6 साल में, कितने 6 साल 6 साल में मेरे बाथरूम का स्लैब गिर गया। मेरा छोड़ो, बिल्डिंग में के कम से कम 10 लोगों का स्लैब गिरा। पूछो, लेके चलता हूँ मैं आपको, पूछो। हम लोग जब उसके पास गए ना, मेरा रिलेशन अच्छा था इसलिए मैं पीछे रह गया। इन लोगों ने हाथ ऊपर किया, हमारा पार्टनरशिप का हिसाब हो गया। अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर उन्होंने एक इंजीनियर भेजा, इंजीनियर ने बोला प्लास्टर करो। हम लोग ने सबने पैसा निकाल के पूरे बिल्डिंग को अंदर बाहर से प्लास्टर किया। आज 10 साल के बाद वही पोजीशन आज हो गई। आज हम लोग ने ऑडिट किया है ना, तो ऑडिट में रिपोर्ट क्या है मालूम है क्या? एक विंग C1 में गई है और एक विंग B1 C2 में गई है। वाह। और अब मात्र 10 साल वो तो बोल रहा है पूरी बिल्डिंग C1 में जा सकती है। ऑडिटर क्या करने का? अभी लोग, हम लोग का आज ही रात को मीटिंग है, आज ही दिखाता हूँ मैसेज, आज ही रात को मीटिंग है हम लोग का इसके ऊपर। चिंताजनक, 10 साल में बिल्डिंग ऐसे बन जाती। देखो ना, आपको मैंने फोटो दिखाया ना, देखो एक साइड से बिल्डिंग धसी है। मैं वो मुझे मालूम है, इसके लिए मैं इन लोगों को बताया। क्यों दत्ता भांबड़े वो उन्हीं का आदमी? हाँ, तो आपका नाम क्यों लिया जा रहा है? ऐसा है, मैंने सुदेश चौधरी का माल बिकत लिया था। आपने किसी और को घर बेचा? मैंने क्या 1-2 घर बेचा रहेगा, और सुदेश चौधरी, और मैंने क्या डायरेक्ट नहीं बेचा है, दत्ता भांबड़े नहीं बेचा है। खाली एक क्या कि दत्ता भांबड़े ने दत्ता भांबड़े का माल बेचा। सुदेश चौधरी ने मालिक लोग से 25% में लिया था और दत्ता भांबड़े को 35% में दिया था। आपका ना निर्माण करने में हाथ, कुछ नहीं, ना संरक्षण देने में हाथ। दूसरी बात सुदेश चौधरी का काम घटिया, लोगों को समझना मांगता है। मैंने जो उनका ऑफिस लिया ना, उनका ऑफिस कहाँ पे? जो चंदन सर रोड पे गणपति नारंगी गणपति मंदिर के बाजू में। वो कोरोना में उनके पार्टनर के बच्चे अमेरिका में पढ़ते, पैसे कोरोना में किसी के पास पैसा नहीं था। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की, इसलिए मैंने उनके दोनों गाले, एक सुदेश चौधरी के वाइफ के नाम पे, एक सुदेश चौधरी के पार्टनर के नाम पे था। डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, मैंने बाकायदा रजिस्टर करके वो लिया है। वो बिल्डिंग, उनका काम का सिस्टम ऐसा है कि ग्राउंड फर्स्ट, सेकंड वाले का ना बाथरूम का पानी ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर वाले के गाले में से निकलता है, सब के गाले लीक है। वो भी बिल्डिंग अगर स्ट्रक्चर ऑडिट करेंगे ना तो C1 में जाएगी। कितने साल? और हार्डली 15 साल। दूसरी बात, वो बिल्डिंग का सैंक्शन ग्राउंड+2 है, उसमें ग्राउंड+4 ठोका है, और वो एक सीसी के ऊपर 27 बिल्डिंग ठोकी है। 27 27 बिल्डिंग।
धनंजय गावड़े और वो कोई एक डॉक्टर था आरटीआई वाला, उन लोग ने आरटीआई डाला था। मेरे कहने पे धनंजय गावड़े ने इनको कुछ किया नहीं, इन लोग ने डमी आरोपी देके मामला रफा दफा किया। उसमें कौन क्या पार्टनर थे सब मेरे पास डिटेल है, कौन पुलिस वाले ने कैसे फाइल बंद की वो फाइल है पूरी मेरे पास। दूसरी बात, यहाँ पे दिशान हाइट है, वो दिशान हाइट जो है ना एंसेलरी प्लॉट है, उसके पीछे के अनाधिकृत प्लॉट ये सब सुदेश चौधरी का था। उसने पहला वो अनाधिकृत बिल्डिंग बनाई, फिर इसमें खुद की अधिकृत बिल्डिंग बनाई, उसमें स्कूल कॉलेज दिखाया। शुभम चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पे, सुदेश चौधरी के नाम पे सीसी है। आज तुम महानगर पालिका में जाओ, आप आओ, मैं पूरी फाइल दिखाता हूँ, जर्रा भी आपको मिलेगा नहीं। शुभम चैरिटेबल ट्रस्ट ही नहीं है, झूठा सीसी लिया है और उन्होंने वो माल कॉलेज के स्कूल के और कॉलेज के उपजीविका मतलब खर्चे के लिए और स्टाफ को रहने के लिए बोला था, माल बेच दिया है एक विंग। दूसरी बात, वो जो बिल्डिंग है ना दत्ता भांबड़े की, सैका नगर की, उसके ऊपर 2012 में गुना दाखिल हुआ है। जब ये सुनो, रामचंद्र नगर, वाउटेवाड़ी, नारायण नगर, इसके पीछे में जब लगा ना सुदेश चौधरी का हाथ था इसके लिए, तो उसने ये बिल्डिंग में मेरा किधर आता है क्या रोल देखने के लिए, तभी मैं दत्ता से कांटेक्ट किया तो बोला कि सेठ गुना दाखिल हुआ था। ये लो पांचों बिल्डिंग पे गुना दाखिल हुआ है। एफआईआर नंबर है 27/2012, चार्जशीट गिरी है, इसमें जगह मालिक के स्टेटमेंट है। अच्छा, एफआईआर दर्ज इसमें दत्ता भांबले पे हुई और ये सारी पांचों बिल्डिंग है उसमें। हाँ, तो आपका नाम बार बार जानबूझ के क्यों लिया था? ऐसा है ना, उनको थोड़ा हार गए हो, इलेक्शन में हार गए तो सटिया गए। तो कैसा है, अभी उनको थोड़े ना दिमाग की इलाज की जरूरत है, कोई अच्छे डॉक्टर की सलाह उन्होंने लेना चाहिए। इतने बड़े सभा स्थायी समिति के सभापति रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटी के, और ऐसा ये है नगर सेवक कि इतने साल से रहे हैं। जिन लोगों के खिलाफ इन्होंने षड्यंत्र रचा था, जिन जिन लोगों के ऊपर, एक टाइम ऐसा था, हम धनंजय गावड़े साथ में थे ना, तभी यही राजन नाइक के लड़के का, राजन नाइक के कोई है रिलेशन वाला, उनके कॉन्ट्रैक्ट का डिटेल ये धनंजय को देता था, यही राजू पाटिल का डिटेल, यही महापौर राजू पाटिल का डिटेल, इसके कार्यकर्ताओं का डिटेल, ये सब धनंजय को ये पहुंचाता था। क्यों? तो धनंजय ने इसकी वो एक प्लॉट में देखो सब बिल्डिंग टूटी थी, इसने दी थी लोगों के, सब बिल्डिंग टूट गई, खाली उसमें एक बिल्डिंग बची है फुलपाड़ा में, चिंतामणि मल्हार, वो इसमें खुद था ना, तो उसमें धनंजय ने बचाया था। और ये जो दिशांत हाइट है ना उसमें, तो धनंजय ने मैंने खरीदी। पर ये तो ऑन पेपर कहीं नहीं है सुदेश चौधरी, है ना, उसमें तो ऑन पेपर है। अच्छा, ऑन पेपर है, सुदेश चौधरी के नाम पे शुभम चैरिटेबल ट्रस्ट उसका दिखाया है और उसके नाम पे सुदेश प्रभाकर चौधरी के नाम से रजिस्ट्री है। जिनके घर शीशे के हैं वो दूसरे घर में पत्थर क्यों पत्थर नहीं मारते। वो तो और इसमें तो उनका पार्टनर के नाम पे ही है, मतलब ये उन लोगों ने विवाह जांगीर से एफएसआई लिया है, उनका बाकायदा ढूंढो एग्रीमेंट में वो लोग पार्टनर है। वो सुधाकर संघ के प्रमोद देसले और एक कोई कांति करके है। आखिरी सवाल मेरा, जिस तरीके से माहौल चल रहा है इस पर आपका क्या स्पष्टीकरण? उन लोगों को कहना है कि अब घर खाली करना पड़ेगा। कुछ नहीं, देखो ऐसा है कि वो शायद C2 में है बिल्डिंग, 6 महीना पहले C2 में बोला था। उन लोगों को, उन लोग 16 साल हो गए, ए विंग, बी विंग, सी विंग 2010-11 की है और डी विंग 2012-13 की है। तो 12-13 साल हो गए, तो 10 साल में एक बार, तो 6 साल में हम लोग ने जब प्लास्टर किया तो करना चाहिए था, तो मेंटेन रहती है, रहवासियों को करना चाहिए था। खैर चलिए, धन्यवाद। ये थे प्रमोद मुकुंद दलवी। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस इमारत पे उनका नाम लिया जा रहा है उसमें उनका कोई रोल नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार से मैंने उसमें खाली फ्लैट खरीदे थे, इस पूरे मामले पर जो मेरा नाम लिया जा रहा है उसमें मेरी भूमिका मात्र घर खरीदने और बेचने पर भी दत्ता ही आगे थे। ऐसे में उनका नाम लेना भ्रामक है। इस पर उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया। अब देखना ही होगा कि उनके स्पष्टीकरण के बाद में आखिर क्या पलटवार